भारत में सत्ता सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं चलती थी। नहीं, सत्ता उन निशानों से भी चलती थी जो किसी राज्य की पूरी पहचान हुआ करते थे। चलिए प्रतीकों की इसी दिलचस्प कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, एक झंडा महज कपड़े का टुकड़ा नहीं था। वो तो राजा की पूरी कहानी कहता था। उसकी ताकत क्या है, उसकी सोच कैसी है और उसका राज करने का तरीका क्या है, सब कुछ। तो ये कहानी है दो अलग अलग युगों की, दो बिल्कुल अलग प्रतीकों की, और इस बात की कि कैसे वो दोनों मिलकर एक राष्ट्र की पहचान बन गए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से, उस दौर में जहां हिंदू राजाओं के झंडे सिर्फ राजपाट का निशान नहीं बल्कि उनकी गहरी आस्था का जीता जागता सबूत थे। इन झंडों पर जो निशान होते थे ना, वो सीधे प्रकृति और आध्यात्म से जुड़े थे। सूर्य, चंद्र, गरुड़ और ओम जैसे प्रतीक, ये सब मिलकर एक ही बात कहते थे कि राजा को ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है। देखिए, ध्वज सिर्फ एक झंडा नहीं था। जब ये रथ के आगे लहराता था तो ये मानो पूरे राज्य को धर्म के रास्ते पर चलने का संदेश दे रहा हो, और वही ध्वज जब किले पर लगता तो लोगों को न्याय का भरोसा दिलाता था। और ये परंपरा बहुत विविध थी। जैसे चोल वंश का प्रतीक बाघ उनकी ताकत को दिखाता था, तो वहीं पांड्या राजाओं की मछली ये बताती थी कि समुद्र पर उनका राज है। इन सभी प्रतीकों के पीछे एक ही गहरी सोच थी। राजा की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं बल्कि उसके धर्म में है, यानी अपने नैतिक कर्तव्यों को निभाने में। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, सल्तनत और मुगल काल का दौर। यहां झंडों का रूप रंग तो बदला, लेकिन उनका मकसद वही रहा, शान और शासन का ऐलान। तो अब सूर्य और ओम की जगह ले ली ला इलाहा इल्लल्लाह की लिखावट ने। चांद, तलवार और कुरान की आयतें, ये सब शाही ताकत और इस्लामी पहचान के नए प्रतीक बन गए। यहां तो रंगों की भी अपनी एक जुबान थी। हरा रंग जहां इस्लामी सत्ता की निशानी था, वहीं काला रंग जंग के मैदान में वीरता दिखाता था, और सुनहरा रंग वो शाही दरबार की चमक दमक का एहसास कराता था। ये परचम एक तरह से खुला ऐलान था, एक साफ संदेश कि इस सल्तनत में कानून है, अनुशासन है और बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊपर है। सुल्तानों और बादशाहों के लिए ये झंडा उनके ईमान यानी उनकी आस्था और उनकी इज्जत यानी उनके सम्मान का सबसे बड़ा निशान था। और फिर वो दौर आया जहां ये दो अलग अलग धाराएं, दो अलग अलग परंपराएं एक दूसरे से मिली और एक बिल्कुल नई पहचान ने जन्म लिया। एक तरफ धर्म और कर्तव्य का भगवा ध्वज था, तो दूसरी तरफ आस्था और कानून का हरा परचम। सोचिए, दोनों कितने अलग थे, फिर भी एक ही धरती पर एक ही आसमान के नीचे लहरा रहे थे। और कमाल की बात यह है कि शासक और प्रतीक भले ही अलग थे, लेकिन उनके आदर्शों में एक अजीब सी समानता थी। दोनों ही परंपराएं सम्मान, साहस और शासन की गरिमा को सबसे ऊपर रखती थीं। और पता है, यहीं से हमारे तिरंगे की आत्मा का जन्म हुआ। केसरिया रंग ने धर्म ध्वज से त्याग और बलिदान की भावना ली। हरे रंग ने ईमान के परचम से विश्वास और समृद्धि का प्रतीक लिया, और सफेद ने दोनों को शांति और सच्चाई के धागे में एक साथ पिरो दिया। तो हमारा तिरंगा सिर्फ एक नया झंडा नहीं है, ये उस लंबे हजारों साल के सफर का नतीजा है जिसे हमने अभी अभी देखा। 2 ये संख्या बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि हमारा झंडा किसी एक नहीं बल्कि दो महान ऐतिहासिक परंपराओं के संगम से बना है। आज जब तिरंगा लहराता है तो वो सिर्फ एक राष्ट्र का प्रतीक नहीं होता, वो हजारों साल की उस साझी विरासत को सलाम करता है जिसमें हिंदू राजाओं के धर्मध्वज और मुस्लिम बादशाहों के शाही परचम दोनों की आत्मा बसती है। धर्म की भावना और ईमान की भावना, जब ये दोनों मिली तो इन्होंने मिलकर भारत की एकता को गढ़ा, और यही एकता हमारे तिरंगे के हर रेशे में झलकती है। इसीलिए तिरंगा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है। जब ये लहराता है तो इसमें हमारा पूरा इतिहास, हमारी हर संस्कृति और हमारा हर विश्वास एक साथ सांस लेता है। सच में यह भारत की आत्मा है। तो ये सफर धर्म के ध्वज से शुरू हुआ, ईमान के परचम से गुजरा और आकर पूरा हुआ एकता के तिरंगे पर। झंडे बदले, शासक बदले, यहां तक कि जबानें भी बदली, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। प्रतीक चाहे कोई भी हो, उसके पीछे का सम्मान और गरिमा का भाव वो हमेशा जिंदा रहा। इतिहास ने तो हमें अपने प्रतीक दे दिए, पर सवाल यह है कि आज के दौर में
आज के भारत में वो कौन से नए प्रतीक हैं जो हम सबको एक साथ जोड़ते हैं? सोचिएगा जरूर।